नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बी मैथ्स में। अब तक हमने परसेंटेज के पार्ट 8 तक पढ़ लिया था। अब हम परसेंटेज का पार्ट 9 लेके आए हैं आपके सामने और अब आपका है क्वेश्चन नंबर 36। किसी गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 साल बाद इसकी जनसंख्या 10,000 हो तो पहली साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी। तो पहली साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। क्यों लिख सकते हैं, मैंने बताया था। परसेंट आया 100, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/4। तो दोस्तों यानी बोल सकते हैं हम पहले जनसंख्या 4 यूनिट थी, अब कितना 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5 यूनिट। ओके, तो दोस्तों इसमें बोला गया है 3 साल बाद बोला गया है, तो हमने 3 घात इसके ऊपर लगा दी, 3 घात इसके ऊपर लगा दी। 4 का क्यू क्या होगा आपके सामने 64, 5 का क्यू क्या हो जाएगा आपके सामने 125, यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या 64 यूनिट थी और 3 साल बाद क्या हो गई आपकी 125 यूनिट। इसमें बोला गया है 3 साल बाद इसकी जनसंख्या 10,000 हो तो, यानी कि 125 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है आपके सामने 10,000। इसको लिख सकते हैं 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 0000, 5 8 जा 40, 0 का 0। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ गई है क्या 80। इसमें बोला गया है तो पहली साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी। पहली साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी 64 यूनिट, 3 साल बाद क्या हो गई है 125 यूनिट, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू का आंसर निकालना है हमको। 64 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, करेंगे 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 3 51, यानी कि 5120 यानी 5120 आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37। किसी गांव की जनसंख्या 2 साल पहले 62,500 थी, 62,500 थी, तथा अब यहाँ प्रत्येक वर्ष 4% की दर से घटती है। कितनी दर से घटती है ये 4% की दर से घटती है। तो परसेंट आया नीचे 100 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1/25, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम पहले जनसंख्या 25 थी, अब कितनी हो गई 1 हटा दिए, कितना हो गया 24। तो पहले 25 थी, हमने 1 माइनस कर दिया, क्या हो गया 24। क्या बोला है इसमें, किसी गांव की जनसंख्या 2 साल पहले 62,500 थी। कितने की बात की जा रही है 2 साल की, तो हमने 2 घात लगा दिया। अगर 4 साल की बात की जाती तो 4 घात लगाए थे, यानी 4 पावर लगाए थे। 25 का स्क्वायर क्या होगा आपके सामने 625, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। ओके, तो बोला गया 2 साल पहले जनसंख्या 625 यूनिट थी, 2 साल बाद क्या हो गई है 576 यूनिट हो गई है। इसमें बोला है 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी दी गई है 62,500, यानी कि 625 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है 62,000, ये 500 दी गई है। 625 बन जाए 625 0000, 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ गई दोस्तों क्या 100। क्या निकालना है हमें, तथा अब यहाँ प्रत्येक वर्ष 4% दर से घटती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या में क्या करना है निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है 576, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 57,600 आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन पर जा रहा हूँ, तो देखिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या 8,000 है, 8,000 है। यदि पहले साल 10% तथा दूसरे साल 20% की वृद्धि हो तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें बोला गया है पहले साल और दूसरे साल, 2 सालों की बात की गई है। समझना जरा, ये समझने वाली बात है, थोड़ा समझना, इससे कि हमारे और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले साल 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% की वैल्यू क्या होती है आपके सामने 1/10, तो ये हो गया 10 से कितना हो गया वृद्धि 1 हो गई, कितना हो गया 11। दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, 20% कर लिख सकते हैं हम 25 जा 100, 1/5, तो ये क्या हो गया 5 से 1 की वृद्धि हो रही है 6 हो गया। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, तो टोटल कितना हो गया 10 5 जा 50, 11 6 जा 67। ओके, तो बोल सकते हैं हम इसको 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी 50 यूनिट एंड 2 साल बाद क्या हो गई हमारी 66 यूनिट। तो बोला गया है इसमें किसी कस्बे की जनसंख्या 8,000 है, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 8,000, 0 0 कट गया,
5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0 का 0। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई दोस्तों आपके सामने 160। 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 160 दी गई है, तो क्या निकालना है 2 साल बाद जनसंख्या। तो 2 साल बाद क्या है 66 मल्टीप्लाई कर दिया, 16 चिंग 96, 16 चिंग 96 कितना 105, तो 1050, 10,560 आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर बोला जाए पहले साल 10% की वृद्धि होती है, दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है, तीसरे साल 40% की वृद्धि होती है, तो इसी प्रकार से हम तीसरा साल भी ले लेंगे। 4 बार बोला गया तो चौथा साल भी ले लेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे आगे के और क्वेश्चन होंगे। अब मैं आपको इससे आगे क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, 8000 है। यदि पुरुष व महिला की जनसंख्या में 6% तथा 10% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। वर्तमान में महिलाओं की संख्या में ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, इसको कराने के 2 तरीके हैं। पहले मैं इसको आपको एक्स पर करा दूं, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे कर लेना। दोस्तों जैसे बोला गया है पुरुष व महिला, ये बोला गया है इनकी टोटल जनसंख्या क्या दी गई है 8000। अगर हमने पुरुष को x मान लिया तो महिला क्या हो जाएंगे हमारी, पुरुष को हमने x मान लिया तो महिला का क्या आ जाएगा 8000 माइनस x हो जाएगा क्या नहीं, कैसे हो जाएगा, पुरुष हमने x मान लिया तो महिला क्या हो जाएगा 8000 माइनस x हो जाएगा। तो इसमें बोला गया ये पुरुष हैं और ये क्या हो गया 8000 माइनस x, ये महिलाओं की संख्या हो गई है। अब इसमें बोला गया है पुरुष व महिला की जनसंख्या में 6% तथा 10% की वृद्धि होती है। पुरुष की में कितने की वृद्धि हो रही है 6% की वृद्धि हो रही है क्या नहीं, 6/100। महिला की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है 10% की हो रही है क्या नहीं, 10/100। तब क्या बोला गया है, तब कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है, यानी वृद्धि के बाद जनसंख्या क्या हो जाती है 8600। पहले क्या थी 8000, अब क्या हो गई है 8600। यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई है 600 की, तो ये हमने वृद्धि लिख लिया। ओके, तो दोस्तों इसको हमने लिख दिया 6x/100, 100 दोनों तरफ दिया हुआ है तो हमने 100 एलसीएम ले लिया, 6 1 जा 6x प्लस 10 का ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 ये हो गया माइनस 10x इक्वल क्या हो गया 600। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझने आ गया है। तो आगे देखिए 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट, जब 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे आपके। अब आपके 2 जीरो और बढ़ गए हैं तो 10 में 6 का क्या आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल 60,000 प्लस का था माइनस का हो जाएगा माइनस का 80,000, माइनस का 4x इक्वल क्या आएगा माइनस का 20,000। माइनस का 20,000 क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी दी गई है, माइनस से माइनस कट गया 4 5 जा 20 1 2 3, x इक्वल क्या आ गया दोस्तों 5000 आपका आ गया। तो दोस्तों आपके x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5000। अब इसमें क्या बोला है वर्तमान में महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि पुरुषों की संख्या क्या मानी थी हमने x, तो पुरुषों की संख्या क्या आ गई आपकी 5000। टोटल जनसंख्या क्या है आपकी 8000। जब 5000 पुरुष हैं तो 8000 में जब 5000 माइनस करेंगे तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी, महिलाएं आ गई आपकी कितना 8 में 5 का कितना आ जाएगा 3000 आपका आंसर। तो दोस्तों इसका देखिए अब सेकंड मेथड है, किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, ये मेल हो गए और ये क्या हो गया फीमेल हो गए। ओके, किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुष व महिला की जनसंख्या में 6% और 10% की वृद्धि हो। पुरुषों की संख्या में कितना 6% की और महिलाओं की संख्या में कितना हो रहा है 10% की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। यानी कि पहले कितना था 8000, अब कितना हो गया 8600। कितने की वृद्धि हुई है यहाँ से यहाँ तक 600 की इक्वल 600। अब मैं दोस्तों इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको। इसमें बोला गया है तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है, वर्तमान में महिला की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि जब भी जिसकी भी संख्या निकालने की बात की जाती है, महिलाओं की बोला है या पुरुषों की बोला है, जिसकी भी संख्या निकालने की बात की जाती है उसके अपोजिट वाले को दोनों तरफ क्या कर दिया करो ऐड कर दिया करो। महिला की संख्या बोली गई है
तो पुरुषों को हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। कोई दिक्कत दोस्तों? तो पुरुषों को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है, किस पर किया, 8000 जनसंख्या थी क्या, नहीं, दोनों तरफ हमने पुरुष कर दिया 6%, 8000 का हमने यहाँ क्या निकाल दिया, 6% और निकाल दिया। 8 6 जा 48, कितना हो गया, 480। तो इसका साइन चेंज किए जाएंगे, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस एक जैसा कट जाता है। 10 में 6 का क्या आ जाएगा, 4% इक्वल 600 में 480 माइनस किया कितना आ जाएगा, 120, 4 3 जा 12, 0 का 0। 1% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपके सामने, 30। क्या बोला है, वर्तमान में महिलाओं की संख्या, जो भी मानते हैं हम 100% मान के चलते हैं। 1% की वैल्यू 30 आ गई है, तो 100 की क्या आ जाएगी आपके सामने, 3000 आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझने आया होगा। अगर नहीं भी आया इस मेथड से समझने आपको, तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, वो क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। जिसको पहले वाला क्वेश्चन समझने नहीं आया था वो ऐसा समझ लीजिए। क्या बोला है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। एक साल में पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 10,272 10,272 हो जाती है। तब गांव में पुरुषों की संख्या बताना है। ये पुरुष हैं और ये महिला। पुरुष और महिला क्या बोला है इसमें, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की में कितना हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। पहले जनसंख्या 9600 थी, अब कितना हो जाता है, 10,272। कितना हो जाएगा ये, 10,272, 9,600 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 672, 672 आपका वृद्धि की बात आ गया। इस मैंने क्या बताया था आपको, जिसकी संख्या बोला गया है उसके अपोजिट वाले को दोनों तरफ ऐड कर दिया करो। तब गांव में पुरुषों की जनसंख्या बताना है, किसकी निकालना है, पुरुषों की निकालना है। तो महिलाओं का दोनों तरफ, महिला के ना 5% दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। जब 5% दोनों तरफ ऐड कर दिया तो जो जनसंख्या थी उसका 5% भी निकालेंगे हम। 9600 का हमने 5% निकाला, ये कट गया, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 480। तो दोस्तों ये आपका आ गया, साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। 8 में 5 का कितना आ जाएगा, 3%, 3% आ गया। 2 का 2, ये 17 में 8 का कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 9। कितना आ गया, 9। 1 में 5 में 4 का कितना आएगा, 1। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। 1% की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, 64। क्या बोला है इसमें, गांव में पुरुषों की संख्या निकालना है। पुरुषों की संख्या हमने क्या माना, 100, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 6400 आपका ये आंसर। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। दोस्तों अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराए हैं, अब थोड़ा इसका टाइप चेंज हो गया है। ये टाइप है कैसा, किसी आयत की लंबाई में, पहले आयत, चलो पादम रीड कर लेंगे क्वेश्चन को। पहले मैं आपको आयत के बारे में समझा दूं, आयत होता क्या है, यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ओके। ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ये इसकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना चाहूँगा, अभी वो आगे के टॉपिक में समझा लिया जाएगा। फिलहाल मैं ये बता दूं आपको, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। तो आयत का क्षेत्रफल आपके सामने आ गया। इसी प्रकार से आपका होता है स्क्वायर, यानी कि इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसी प्रकार से आपका होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये ए है तो ये ए है, तो ये ए है, ये ए है। इसमें क्या होती हैं, चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड। क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका
भुजा गुणा भुजा। तो दोस्तों ये इसके फॉर्मूले होते हैं। मैं इसको और ज्यादा डिटेल में जब मैं आपका चालू कराऊंगा, रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह चालू कराऊंगा तो मैं समझा दूंगा। अभी फिलहाल हमें इसी से मतलब है। इसमें बोला है क्वेश्चन में, किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि होती है। कितने की होती है? 37/1/2% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं 37/1/2% की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बताया था, याद कर लेना। तो इसको देखिए 37 2 जा 74, 74 ओवर कितना हो जाएगा? 75/2 परसेंट आया, नीचे 100 आ गया। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 अपॉन कितना हो गया? 8। तो दोस्तों ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। इसमें बोला है लंबाई 8 है, कितने की वृद्धि हो रही है? 37/1/2% की। तो यहाँ कितने की वृद्धि हो गई है? 3 यूनिट की। तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। ओके, अब चौड़ाई में क्या बोला है? इसमें बोला है तो क्या है, तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 21 जा 20, 25 जा 100। चौड़ाई कितनी थी? 5 थी, 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 5 से हो गया हमारा 4। कितना हो गया? 5 से हमारा कितना हो गया? 4। अब क्या निकालना है? तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में क्या निकालना है? एरिया में परसेंट परिवर्तन क्या हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल क्या बताया है मैंने? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 8 5 जा कितना हो गया? 40। बाद में कितना हो गया? 11 4 जा 44। पहले कितना था? 40, अब कितना हो गया? 44। कितने की वृद्धि हुई है? 4 की। किस पर हुई है? 40 पर। परसेंट में निकालना है। 4 10 या 40, 0 से 0 कट गया तो 10% वृद्धि आपका आंसर। तो दोस्तों जो हमने 41 नंबर का क्वेश्चन कराया था, उसी प्रकार से 42 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें क्या था? आयत था, यानी कि रेक्टेंगल था। इसमें क्या बोला गया है? वर्ग, यानी कि स्क्वायर बोला गया है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। वर्ग की भुजा को यानी कि साइड 40% बढ़ा दिया जाए तो 40% जब बढ़ाएंगे तो 40% की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी क्या आ गया? 2/5। यानी पहले क्या थी? साइड 5 थी, अब कितनी हो गई है आपकी? 2 ऐड कर दिया 7 हो गई। कितनी हो गई है? 7। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? साइड पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है? 7। एरिया फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। मैंने बताया है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो हमने साइड का स्क्वायर कर दिया। कितना हो गया? 5 5 जा 25, ये हो गया 7 7 जा 49। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा? पहले क्षेत्रफल कितना था? 25, अब कितना हो गया? 49। कितना बढ़ गया ये? 24। यहां से यहां तक कितना बढ़ गया ये? 24। किस पर बढ़ा हुआ है ये? 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टी 25 4 जा 100, 24 4 जा 96% आपकी वृद्धि, आपका ये आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज के आधार को 40% अधिक मापा गया तथा इसकी ऊंचाई को 40% कम मापा गया तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। तो मैं आपको पहले बता दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। किसी त्रिभुज के आधार को, ये आधार यानी कि बेस ले लिया हमने, आधार को 40% अधिक मापा गया है। तो 40% अधिक मापा गया यानी कि 100 से 40 यानी कि 140, थोड़ा छोटा कर लिया। 25 जा 100, 27 जा 140। ओके, तथा इसकी ऊंचाई को 40% कम मापा गया। ऊंचाई यानी कि हाइट 40% कम मापा गया तो 100 है, कम मापेंगे कितना हो जाएगा? 60। 40% कम हो गया, कितना हो जाएगा? 25 जा 100, 23 जा 60। ओके, तथा इसकी ऊंचाई को 40% कम मापा गया तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? 5, हाइट कितनी है? 5 5 5 जा 25। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? 7, हाइट क्या है? 3, 7 3 जा 21।
1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया 25/21, यानी कि पहले क्षेत्रफल 25 था, अब कितना हो गया 21। कितना कम हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, 4 की कमी है, तो 4/25 मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16% की का परिवर्तन क्षेत्रफल में आएगा, यानी 16% की आपकी ये कमी आएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इस क्वेश्चन में आपको दोबारा समझा सकूं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 2400 रुपये कमाता है। कितने घंटे काम करके, 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 2400 रुपये कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए और काम के समय को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, तब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। थोड़ा देखना दोस्तों, 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 2400 रुपये कमाता है, यानी कि 60 घंटे में कितने कमाता है वो, 60 घंटे कमाता है, 2400 रुपये कमाता है। एक घंटे में कितना निकल आएगा, 6 4 24, 0 का 0। एक घंटे में कितना आ गया आपका 40 रुपये। कितना आ गया, एक घंटे में 40 रुपये कमाता है। जब कोई व्यक्ति एक घंटे में 40 रुपये कमाता है और वो कितने घंटे काम करता है, 60 घंटे काम करता है। एक घंटे में 40 रुपये कमाता है, वो 60 घंटे काम करता है, तो कितने कमाएगा टोटल 2400 रुपये कमाता है। ओके, 40 रुपये एक घंटे कमाता है और 60 घंटे काम करता है, तो कितना कमाता है 2400 रुपये। अब बोला गया है यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए, ये एक घंटे का है, ये आपकी एक घंटे की मजदूरी है, ये 60 घंटे का कितना आ गया 2400 रुपये। यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए, यानी कि 40 रुपये थी एक घंटे की मजदूरी, अब इसको कितना बढ़ा दिया जाए 40%, तो 40% बढ़ाएंगे, इसका 40% निकाल दीजिए, 4 4 जा 16, यानी कितना बढ़ जाएगा 16। 40 पे 16 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 56 रुपये हो गया। कितना हो गया 56 रुपीज। एक घंटे की मजदूरी कितनी आ गई है 56 रुपीज। अब बोला जाए काम के समय को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए। 16 सही 2/3%, 16 3 48, तो 50/3%, परसेंट आए नीचे 100, 52 जा 100, 1/6, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 भी लिख सकते हैं, तो इसका 1/6 निकाल दीजिए। 60 का 1/6 निकालना है हमको, 6 10 जा 60, यानी कितना हो गया 60 था, 10 और बढ़ा दिया, क्या हो गया 70। तो बढ़ा दिया कम कर दिया जाए, तो हमने बढ़ा दिया था, इसको हम कम कर दें, तो 10 कम कर दिया, कितना हो गया ये आपका 50। तो बोला गया है तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। एक घंटे में 40 रुपये कमाता था, 60 घंटे काम करता है तो 2400 रुपये कमाता था। अब उसका कितना बढ़ा दिया, एक घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दी है, तो 56 हो गई, 56 हो गई है, और समय को कितना कम कर दिया गया है 16/2/3% कम कर दिया गया है, तो 10 कम कर दिया, कितना हो गया 50 आवर्स काम करता है। तो टोटल मजदूरी कितनी हो गई 56, और 50 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 5 25, 25 और 3 कितना 28, यानी कि 2800 आपकी ये मजदूरी आ गई है। पहले वो 2400 रुपये कमाता था, अब 2800 रुपये कमाता है, तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो कितना परिवर्तन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक 400 रुपीज बढ़ रहा है क्या नहीं, कितना बढ़ रहा है ये 400 रुपीज बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है ये 2400 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये कट गया 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 का 0, यानी 50/3% आपका आंसर, या फिर इसको लिख सकते हैं 16/2/3% आपका वृद्धि, आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आए होंगे अच्छी तरह क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे आगे क्वेश्चन जानने के लिए आपको पार्ट 10 का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए धन्यवाद।